हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माई सेल्फ प्रियांशी शर्मा। इन केस आप मुझे नहीं जानते हैं, सो वंस अगेन माई सेल्फ प्रियांशी शर्मा. So first of all, I just want to congratulate to all those selected candidates who got selected in KGMC nursing officer exam, and those who appear in first round of document verification, and finally they got selected. They got sealed for the KGMC itself. So again, many congratulations to you and to your family. और बहुत बहुत आपने मेहनत की, इस वजह से आप लोग यहाँ पे हो आज. सो सबसे पहले जो है 15th ऑफ जनवरी 2024 में हुआ है हमारा, यानी कि कल ही, फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. और अभी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी जो भी KGMU ने जो लिस्ट निकाली थी, आइदर इट्स SC, ST, जनरल, OBC, ठीक है, और EWS, PWD सबकी, तो वो एक एक कट टू कट लिस्ट निकाली है कि अगर हमारे पास 400 लोग ही फॉर एग्जांपल OBC के लिए हैं, तो हम लोग 400 बच्चों को ही सिलेक्ट किया, ठीक है. बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग मोर कि ये लोग जो है ना, दे आर गोइंग टू एड वन मोर लिस्ट मोर, आई थिंक. मैं कल अपने सीनियर के काउंसलिंग में गई थी, जो कल आई थी. सो आई मेट हर एंड आई गेट टू नो कि अभी बहुत, मतलब हो सकता है एक लिस्ट तो कम से कम आएगी, क्योंकि इतने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं आए थे जितने कल उन्होंने DB के लिए बुलाए थे. सो एक, ठीक है. तो सेकंड हम चलते हैं कि कल उन लोगों ने, जो काउंसलर्स थे, जो डॉक्यूमेंट वेरीफायर्स, उन लोगों ने क्या किया आपसे मांगा. देखो, जो आपके इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर वेरिफिकेशन, वो उन्होंने वही चीज़ मांगी है. उससे एक भी ऊपर कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, ठीक है. हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप यूपी के नहीं हो, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप यूपी के नहीं हो, आपके पास डोमिसाइल नहीं है यूपी का, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज जनरल कैटेगरी. वो मैंने डे 1 से बोला है, एंड इसको आप नोट डाउन कर लो कि आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे. अगर आपके पास SC का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC का है, या फिर ST का है, देन यू विल ओनली कंसिडर्ड एज जनरल कैटेगरी. और अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, तो वो लोग आपसे एप्लीकेशन लिखवाएंगे कि दैट आई एम फ्रॉम दिस स्टेट एंड माई कट ऑफ रैंक इज दिस एंड माई जनरल कट ऑफ रैंक इज दिस एंड आई लाई इन दिस रैंक. इस तरीके से एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे कि भाई अगर आप OBC गलती से लगा दिया है आपने, तो आप OBC में जैसे आपकी 50 है, लेकिन जनरल ओवरऑल देखा जाए तो आपकी 2000 है, तो आपसे ऐसे रैंक को लिखवाते हैं एप्लीकेशन में. एंड सेकेंड, एक चीज़ जो मुझे डाउट था, लेकिन मुझे लगता है वो एम्स की तरह फॉलो करेंगे. अभी तक मैं ये बोलना चाहूँगी कि काउंसलर्स ने यूपी का नर्सिंग सर्टिफिकेट के लिए नहीं बोला है, एंड विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट था कि मैम क्या है क्या नहीं है. तो मैं ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि काउंसलर्स ने नहीं बोला है अभी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए. बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि जैसे एम्स में होता है ना कि आफ्टर ज्वाइनिंग दे ask you to change your parent council nursing certificate to the recent one. So इसी वजह से मुझे लगता है अभी भी ऐसे ही होगा. तो मुझे लगता है अभी भी ऐसे ही होगा, मुझे लगता है. बट अजम्पशंस तो यही है कि लगता है, बट हो सकता है कि ना भी चेंज कराएं. बट वो सेकेंडरी चीज़ है. मेन चीज़ तो, प्राइमरी चीज़ तो ये है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इतना ज़्यादा भसड़ नहीं होने वाली है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हुई हैं. बहुत ही सॉर्टेड तरीके से उन लोगों ने एक काउंसलिंग की है. और एक ड्रॉबैक मुझे कल ये लगा, क्योंकि मैं भी गई थी अपने सीनियर से मिलने, वहाँ पे लिखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. आपको नहीं पता, आपको किसी ने नहीं बताया, तो मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसा है. कोई रैंक के अकॉर्डिंग आपको नहीं बुला रहे हैं, कोई मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको नहीं बुला रहे हैं, विच इज़ आई डेंट लाइक इट. क्योंकि जो लोग 5 बजे सुबह आके बैठ गए, उनकी रैंक अगर 400 है, तो उनका क्या मतलब है 5 बजे सुबह आके बैठने का, ठीक है. एक टाइम स्लॉट होना चाहिए. मैं बोलना चाहूँगी, UPPSC से जब हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, तो दे हैड वेरी स्ट्रिक्ट टाइम सेट, टाइम इंटरवल्स था, टाइम स्लॉट था कि आपको 10 से 1 के बीच में इतने बच्चे आएंगे, इससे इस रैंक के बच्चे आएंगे. सो दिस शुड बी डन हेयर एज वेल. बट नहीं हुआ, चलो ठीक है, इवेंचुअली जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. बट मेन आपका मकसद काउंसलिंग से है, खाना वाना खा के अच्छे से, बहुत सारे कैफेटेरिया है, सो खाना वाना खा कर रहो अच्छे से. बाकी यहाँ पे कैंटीन कैफेटेरियाज बहुत सारे हैं, सो देयर विल बी नो एज सच प्रॉब्लम. सो
एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग कि पढ़ाई करते रहो, डजेंट मैटर। अब हम बहुत सारे इस वीडियो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सीरीज़ के साथ आएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है फॉर क्रैकिंग योर गवर्नमेंट एग्जाम। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट a series for for young aspirants of nursing officers and जो बैचलर्स कर रहे हैं अभी, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, सो उन सब लोगों के लिए। एंड आई विश कि आप सब लोग इस चैनल को शेयर करो एज मच एज यू कैन टू योर कलीग्स, टू योर सीनियर्स, टू योर जूनियर्स, आपको जो ठीक लगता है। बाकी उस हिसाब से बाकी KGM से रिलेटेड और कुछ क्वेरीज हैं तो वो बता दो। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है सैलरी से रिलेटेड एंड विच विल बी परसों आपकी वो वीडियो लाइव हो जाएगी। सो मैंने बना दी है वीडियो, बट परसों लाइव करूँगी मैं उसको। बट इस वीडियो को शेयर करो जो भी आपके लोगों, आपके कलीग्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है KGMC में। बाय बाय, टेक केयर टिल देन।